तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। दोस्तों आदाब, में तारिक आजमी। राम मंदिर में चंदा चोरी के तार बनारस तक आकर के जुड़ चुके हैं। अयोध्या पुलिस ने चंदा चोरी, राम मंदिर के चंदा चोरी के प्रकरण में जिन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी किया है, इसमें से 6 आरोपी, 8 में से 6 आरोपी को वाराणसी के एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग कंपनी सैनिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। इस मामले में जब पत्रकारों ने इस कंपनी के ओनर से जाकर के बातचीत किया तो उन्होंने लगभग कुछ भी कैमरे से बोलने से इनकार करते हुए लगभग वो कैमरे से भागते हुए ही दिखाई दिए कि हमने स्टेट बैंक को कर्मचारी दिए थे और स्टेट बैंक जाने, और मामला सब जुडिश होने के कारण हम इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये आप उनका बयान सुन सकते हैं। उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। सर कितने लोग को रिकमेंड किया गया था यहाँ से, कितने लोगों की? अब ये इस समय सब जुडिस मैटर है, इसमें भी बोलना ठीक नहीं है। तो क्या सर बैंक की तरफ से आपको दिए गए थे वो बंदे? अभी आपको बता दिया गया कि भाई जब एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर लेगी तो सैनिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी थे। इन्होंने लगभग अपना पल्ला झाड़ लिया है, मगर इसी बीच इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है अशोक द्विवेदी ने। आचार्य अशोक द्विवेदी वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने इसको बताया है कि यह चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा चोरी का एक महापाप है। इसके लिए उन्होंने स्टेट बैंक को कटघरे में खड़ा किया है और यहां तक आरोप लगाया कि कई बार उन्होंने खुद काशी विश्वनाथ मंदिर में इस तरीके की चढ़ावा चोरी स्टेट बैंक के कर्मचारियों की रंगे हाथ पकड़ा था। आप उनका इस बयान को देखिए, जो बयान आज मीडिया के लिए उन्होंने दिया है। कि जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो हम चैनलों में देख रहे हैं कि राम के नाम से भूमि घोटाला, राम के नाम से चंदा घोटाला, राम के नाम से चढ़ावा घोटाला, राम के नाम से आभूषण घोटाला, राम को ये सब चीज़ों को जो अर्पण होता है, एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाइए, म्यूजियम में रखिए कि ये फला ने आभूषण दिया, फला ने ये दिया, फला ने ये दिया, और 12 वर्ष दिखा करके 13वें वर्ष में उसको एक योजना बनाइए कि जो ये इसका हम प्राइस रखते हैं, इसको प्रसाद रूप में कोई भी खरीद ले। ये गला करके एक तो हमने खुद विरोध किया था काशी नरेश जी का कि विश्वनाथ मंदिर का जो सोना चढ़ता है उसको तिरुपति बालाजी के तर्ज पर वो बनाया जाए, उसका वो गोला गोला क्या बनता है, गिन्नी। तो हमने कहा कि एक तो सोना गलाना निषेध है और भगवान की मूर्ति गलाना निषेध है। तो हमारे सनातन धर्म में गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य, शिव की मूर्ति गलाना निषेध है। यदि किसी ने अर्पण किया है तो अर्पण का एक बहुत बड़ा बनना चाहिए लाइब्रेरी, जो पूरी दुनिया देखे कि फला राजा ने, फला प्रधानमंत्री जी ने, फला ये दिया दान में। वो दान को 12 साल सुरक्षित रखिए और 12 साल के बाद उसको आशीर्वादात्मक रूप से उसका प्राइस अंकित कर दीजिए, वो प्राइस से बिक जाए, चला जाए। उसको निष्प्रयोज्य करके उसको गलाना उचित नहीं है। तो संदर्भ में आप कुछ अपनी तरफ से कुछ लेटर, चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? देखिए, प्रधानमंत्री जी विद्वान हैं, योगी आदित्यनाथ जी बहुत विद्वान हैं, भाग्यवान भी हैं, माने उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। उनको हम क्या ज्ञान देंगे, और वो सलाह मांगेंगे ज़रूर देंगे। ना कश्चित पृष्ठतो ब्रूयात, बिना पूछे हम सलाह नहीं देते। ये चंदा शब्द कहना कैसे करेंगे? चंदा तो रसीद से कटती है, तो चंदा तो शब्द आएगा नहीं। मंदिर को जो देवार्पण करते हैं और दक्षिणा अर्पण करते हैं उसको चढ़ावा बोलते हैं। चढ़ावा में सेंधमारी होती है। लेकिन मैं बता दूं, मैं श्रीपति मिश्रा मुख्यमंत्री से लेकर के और वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी तक के इतने मुख्यमंत्री बदलने पर मुझे इस बात का अनुभव है कि धर्मस्थल पर कोई भी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के समीपस्थ अधिकारी ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ते हैं और वो बहुत ही ईमानदार होते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हमारे नीति और नियम अधिनियम में जहाँ लीकेज होता है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। जो आपने कहा ना, जैसे SBI बैंक के लोग आए, पैसा गिनते थे और अधिक मात्रा में बना करके वहाँ से निकाल लेते थे। ये तो 5-6 बार 10 बार तो SBI काशी विश्वनाथ मंदिर में कर चुकी है। मैंने रैंडम पकड़ा है SBI को। 10,000 के बंडल 15-14 में जाता था और बैंक का मैनेजर बताया कि वो कहाँ लेके जाता था। और भ्रष्टाचार ज़मीनी स्तर पर सब जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो चाहे राम अयोध्या का राम मंदिर, जब बड़े बड़े अधिकारी उसके सदस्य होते हैं तब नीचे पाप पनपता है, तब नीचे चढ़ावा चोरी होती है, सब कुछ होता है। इसलिए होता है कि बड़े अधिकारी उसको ढकने में रखते कि मेरा नाम न आ जाए। जिलाधिकारी और कमिश्नर के संरक्षण में कितनी बार विश्वनाथ मंदिर में हुआ है, लेकिन अरे बाबा की इज्जत न चला जाए, बाबा की इज्जत न चलाए, उनके वो विश्वनाथ जी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। यदि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप स्वतंत्र कर दीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर हो और चाहे वो राम मंदिर अयोध्या हो, एक पैसे का हेर फेर नहीं हो सकता। जब उनको ही सदस्य बनाएंगे, जो गृह सचिव को सदस्य बनाएंगे, सलाहकार को सदस्य बनाएंगे, और नीचे तो आदत है झटकने का, तो वो अधिकारी करे तो क्या करें। वो बोलते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगा कि आप तो थे यहाँ ट्रस्टी, आपने देखा क्यों नहीं। लेकिन आप एक गंभीर बात कर रहे हैं कि पहले विश्वनाथ मंदिर में भी ये हो चुका है। कब की बात है? अब बताओ कि हम तो 98 में आए थे, 98 से 2003 के बीच में कई बार हुआ होगा। तो कभी अच्छा, आपने इस पर कोई नहीं आपत्ति जताई या लिखित शिकायत? अध्यक्ष को दैनिक काम में अधिकार नहीं है। अध्यक्ष को दैनिक काम में अधिकार कार्यपालक अधिकारी का है और कमिश्नर कार्यपालक अधिकारी का ही है। कार्यपालक अधिकारी सेवा वर्ग, कर्मचारी वर्ग, पुजारी वर्ग पर नियंत्रण रखना है। अब वो कार्यपालक अधिकारी ईमानदार है तो ईमानदारी से मंदिर चलेगी, वो नहीं है तो नहीं चलेगी। कितने कार्यपालक, हम तो 1983 से अभी तक जितने CEO हैं सबके चाल चरित्र चेहरा का अध्ययन है मुझे। कुछ बहुत ईमानदार आए, कुछ ईमानदार नहीं रहे हैं। कुछ लोग आए तो साक्षात विश्वनाथ जी बन गए, विश्वनाथ महापुराण लिख दिए, विश्वनाथ जी का आचरण करने लग गए, किताबें लिखने शुरू कर गए कि हमको विश्वनाथ जी के दर्शन हो गया। अपने क्लर्क को बुला के कहते हैं कि जरा हमारे आँख में देखो विश्वनाथ जी दिख रहे हैं, तो बाबू कहता हाँ दिख रहे हैं। क्लर्क, अच्छा मेरा पैर छुओ, करंट लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो एक कहे वो अचल विश्वनाथ हैं, हम चल विश्वनाथ हैं। ऐसे भी कार्यपालक अधिकारी कहने वाले आए। ये मत करिए। CEO की बड़ी मजबूरी होती है कि नीचे देखे कि ऊपर देखें। पूरे भारतवर्ष के जितने भी अधिकारी होंगे, अधिकारी का परिवार होगा, अधिकारी के साले सरहज होंगे, वो सब CEO को फ़ोन करेंगे हमको दर्शन करा दीजिए। तो 40% तो वो कार्यपालक अधिकारी परेशान है। DM को 50 आदमी फ़ोन आता है, कमिश्नर को 50 का फ़ोन आता है, फिर नीचे के जो अधिकारी हैं, जो तहसीलदार लेवल के हैं, उनका भी खानदान दर्शन कर। आपने कभी इस भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाई? अरे मैंने वो उठाई है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है कि मैं एक IAS अधिकारी के खिलाफ राज्यपाल भवन में बैठ के शिकायत करके मुकदमा कायम कराऊँ। ये इतिहास का पहला व्यक्ति हूँ। ये मत हमारी मत सुनिए, हमारा तो खोजना हो, जाइए गूगल में खोज लीजिए। हमने जो काम किया है, हम देखिए, हम जब 89 बने तो बाबा ने कहा कि वहाँ सा लगा देना, तो वहाँ सन्यासी बन के रहना। काशी विश्वनाथ मंदिर का एक पेड़ा नहीं खाया हूँ, एक माला नहीं पहना हूँ, क्योंकि मैं कर्मकांडी हूँ। हम यज्ञाचार्य हैं, हम ज्योतिषाचार्य हैं, हम हजारों, 1,500, 2,000 मंदिर की स्थापना कराई है। हमको देवता से डर लगता है, मंत्र में श्रद्धा रहती है। तो लगता है गुरु जी चंपत राय की गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये तो पॉलिटिकल भाषा है कि गिरफ्तारी हो ना हो। देखिए, चोरी हुई है तो पुलिस पकड़े।
नहीं, जिम्मेदार तो वही हैं। नहीं, जिम्मेदार हमको ये बता दीजिए कि राम मंदिर अयोध्या का मंदिर है, क्या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित है? भारत के संविधान 202 के अंतर्गत क्या राष्ट्रपति के यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए गया है? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित है, वो कानून है। जैसे कश्मीर का कानून है, स्पेशल कानून है, तो विश्वनाथ मंदिर का स्पेशल कानून है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वो निगमित निकाय है। निगम माने वेद होता है, जैसे वेद चलता रहता है, वो निगमित निकाय है। और सबसे बड़ी बात है उस एक्ट में कि कोई सरकारी अधिकारी अध्यक्ष नहीं हो सकता। मतलब ये कहा जाए कि राम मंदिर प्राइवेट है फिर? नहीं, एकदम भारत सरकार के अंतर्गत आता है। प्राइवेट कभी नहीं कर सकते, उसका अधिनियम है। नहीं, राम मंदिर नहीं, देखिए राम मंदिर तो अयोध्या तो हम गए नहीं हैं। अयोध्या जाने का कई बार मन भी हुआ, लेकिन मैं सोचा कि हम रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या हम दक्षिण भारत से एक मूर्ति आई है उसको हम दर्शन करने जाएं? यदि कोई नई प्रतिमा का स्थापना होती है, नई प्रतिमा की स्थापना होती है, तो उसमें 12 वर्ष लगते हैं देवत्व आने में। उसमें सत्य और वेदोक्त मार्ग से जब पूजा होगी, धीरे धीरे 12 वर्ष होगा, तब उस प्रतिमा में देवत्व आ जाती है। तो वो तो दक्षिण भारत कहाँ, कर्नाटक से कहाँ से मूर्ति आई थी? वो मूर्ति की स्थापना की गई है। तो भूमि पूजन से लेके प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक जो लोग इन्वॉल्व थे, वो राष्ट्र से माफ़ी मांगे। राम राष्ट्र हैं, राम हमारे राष्ट्र हैं ना। और एक राम निराकार हैं, एक राम घट घट में है, एक राम जग में है। एक राम घर घर डोल, एक राम घर घर डोलते हैं। हमारे तो 4 राम है ना। जो भगवान राम है, जो रमनते योगिनो अस्मिनिति रामा, जो रमण करते हैं घट घट में राम है। राम को तो हरनिश प्रणाम करता हूँ। लेकिन जहाँ पर वैदिक व्यवस्था हो, कर्मकांड की व्यवस्था हो, जहाँ पर पार्थिव का पत्थरों का मंदिर बना हो, जहाँ पर पुजारी हो, पूजा हो, वो भौतिक राम में आ गया ना। जब भौतिक राम में आ गया तो आपको अक्षरशः वेदोक्त मार्ग पे चलना चाहिए, अक्षरशः पद्धति पर चलना चाहिए। अयोध्या के राम की पद्धति क्या है पूजा की? 2 आदमी खड़ा होकर के ऊपर से लोटा से दूध गिराते हैं। कौन से मंत्र का प्रयोग होता है? इस पर उनको हमारे जो बड़े लोग हैं उनको एक कर्मकांड परिषद की एक बैठक करके तय करना चाहिए कि हमें मूर्ति की पूजा ऐसे करना है। क्यों ऐसे पूजा करना है ना? तो जो हमको दिखता है हमको श्रद्धा नहीं होती है। और जो नूतन प्रतिमा रखी गई है वो नील वर्ण की नहीं है, वो दुख हमको होता है। ऐसे तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, विष्णु व्यापक हैं, कण में हैं, वो सब अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जहाँ पर भौतिक पद्धति है, जहाँ भौतिक लेन देन है, जहाँ आवागमन हो रहा है, लाखों भक्तों का भावनाओं को ठेस पहुँचा दिया। अब सवाल एक पैदा होता है, ये जो 8 कर्मचारी अभी पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हुए, इसमें आरोपी बनाया गया है। बार एसोसिएशन अयोध्या, फैजाबाद बार एसोसिएशन इस चीज की मांग कर रहा है कि चंपत राय के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सवाल एक बड़ा ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक अपनी जवाबदेही इसमें कहां से तय करता है, कितनी तय करता है, कितने का ये घोटाला है, कितने की चोरी है, कितने का जो है ये लूट खसोट हुई है, इस चीज को जग जाहिर होना अभी बाकी है। जुड़े रहे आप हमारे साथ ऐसी ही खबरों के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप अगर हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।